हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आप सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों है 101। क्या कहता है यहाँ पर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों, प्रथम दो शब्दों के मध्य स्थापित संबंध के आधार पर द्वितीय शब्द युग में का विलुप्त शब्द ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्या कहता है यहाँ पर कि प्रथम दो शब्दों के मध्य यानी दो शब्दों के बीच रिलेशन आपको बनाना है। किसके आधार पर बनाना है? द्वितीय शब्द युग्म का उपयोग करते हुए। तो उस कंडीशन में एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस प्रकार टेरी स्ट्रेल्स का रिलेशन किससे होता है? आंट से होता है। तो उसी प्रकार यानी क्या कहता है कि टेरी स्टेल्स जीवों में आंट्स आती है। तो उसी प्रकार एम्फीबियंस जो होता है, तो ये किस जानवरों के जीव जंतुओं के अंतर्गत आता है? तो इसमें फ्रॉग्स के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। प्रथम दो शब्दों के मध्य संबंधों के आधार पर दूसरे शब्द युग्म में से विलुप्त शब्द ज्ञात करें। क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 102 कि जिस प्रकार यूएसए की मुद्रा क्या होती है? डॉलर होती है। तो उसी प्रकार क्या कहता है कि जो तुर्की की मुद्रा होती है वो क्या होती है दोस्तों? लीरा होती है। मीन्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। जिस प्रकार 103 क्या कह रहा है कि पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। यानी आपको यहाँ पर मैच करने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है दोनों के? जैसे क्या कहता है दोस्तों कि जिस प्रकार टेनिस कोर्ट में खेला जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या रहा है दोस्तों कि ये टेनिस आपका एक खेल होता है। ये कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है। उसी प्रकार से जो बॉक्सिंग होती है वो कहाँ खेला जाता है? तो दोस्तों, जो आपकी बॉक्सिंग होती है ये रिंग में खेली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 104। 104 क्या कहता है दोस्तों? पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। क्या कह रहा है दोस्तों कि पहली जोड़ी में जो शब्द दिए गए हैं उनके समान विकल्प को ढूंढना है। तो मीन्स क्या होता है कि जिस प्रकार दोस्तों क्या कह रहा है कि काक का जो फीमेनाइन होता है वो क्या होता है? हिन। तो उसी प्रकार जो स्टेग होता है उसका फीमेनाइन कौन होता है? तो उसका फीमेनाइन क्या होता है? जेंडर जो होता है दोस्तों होता है उसका जेंडर क्या कहलाता है? तो हिंदी कहलाता है, यानी हिंद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 क्या कहता है दोस्तों कि यहाँ पर 105 क्या कह रहा है दोस्तों? पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। क्या कहता है? जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या होती है दोस्तों? कोलकाता होती है। उसी प्रकार से मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 106। 106 क्या कहता है दोस्तों कि अगर आर्टिफैक्ट्स को म्यूजियम में रखा जाता है तो बुक्स को कहाँ रखा जाता है? तो दोस्तों क्या कह रहा है कि जब ये आर्टिफिशियम को रखने के लिए हमें म्यूजियम की आवश्यकता है, तो बुक्स को रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लाइब्रेरी की। तो देखिए क्या लाइब्रेरी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों 107। इस क्वेश्चन को क्या कहता है कि जिस प्रकार कंटेम्प्रोरी हिस्टोरिक्स से संबंधित होता है, यानी क्या कहता है
कि कंटेम्प्रोरी का विलोम शब्द हिस्टोरिक होता है, तो उसी प्रकार से जो हमारा एनिसेंट होता है ये किसका विलोम शब्द होता है? तो ये जो हमारा दोस्तों मॉडर्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 118 क्या कह रहा है दोस्तों कि यदि वोल्ट मीटर वोल्टेज से मापा जाता है, यानी क्या कह रहा है कि जिस प्रकार वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मापा जाता है तो उसी प्रकार से अमीटर को किससे मापा जाता है? तो अमीटर को किससे मापा जाता है? करंट से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 क्या कह रहा है दोस्तों 109 जिस प्रकार कार जो होती है तो किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है, यानी जिस प्रकार पेट्रोल ईंधन का इस्तेमाल में कार का होता है उसी प्रकार से जो हमारा लोकोमोटिव होता है उसी प्रकार से जो हमारा लोकोमोटिव होता है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कोल का किया जाता है, यानी कोयले का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 110 शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है। क्या कह रहा है दोस्तों कि जो ये शब्द का पहला जोड़ा होता है, फर्स्ट जोड़ा होता है, ये एक निश्चित रिलेशन रखता है। दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान शब्द का प्राप्त करें। तो यानी क्या कहता है, किसी प्रकार से दूसरे शब्द को उपयोग करने के लिए क्या उसका समान शब्द होगा? तो जिस प्रकार क्या कहता है कि रिवर के तट को बैंक कहा जाता है, यानी जिस प्रकार नदी के तट को बैंक कहते हैं तो उसी प्रकार से दोस्तों जो आपका ये सी होता है, समुद्र होता है, इसके तट को क्या कहा जाता है? तो इसके तट को हम लोग कहते हैं शोर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस प्रकार पहले शब्द का जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद का पहले से है। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से पहले का रिलेशन दूसरे से हो रहा है उसी तरह से तीसरे का रिलेशन चौथे से कैसे होगा? तो क्या कहता है कि जिस प्रकार मछली का संबंध किससे होता है? मछली का संबंध दोस्तों सोल से होता है। यानी क्या कह रहा है कि जिस प्रकार फिश का संबंध सोल है उसी प्रकार गुड्स का संबंध किससे होता है दोस्तों? तो जो गुड्स का संबंध होता है वो किससे होता है? स्टॉक से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है 112 उस ऑप्शन का चयन करें। क्या कहता है कि उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या कहता है कि जिस प्रकार दूसरे का रिलेशन पहले से हो रहा है उसी प्रकार से हमें इस पद का भी चयन करना है। तो कहता है कि देखिए, तो जिस प्रकार बैकेंड का समानार्थी शब्द क्या होता है? इम्पटी होता है। तो उसी प्रकार से सेडेड का समानार्थी शब्द क्या होगा? किसका पूछ रहा है दोस्तों? सेडेड का। तो सेडेड का जो समानार्थी शब्द होता है दोस्तों होता है आपका काम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 क्या कहता है कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे का पहले से। यानी दोस्तों क्या कहते, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से रिलेटेड हो रहा है तो उसी प्रकार से कहता है कि तीसरे का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार क्या कहता है, लिसन का अंडरस्टैंड, यानी जिस प्रकार सुनने का संबंध समझने से होता है, यानी हम सुन रहे हैं तो हमें समझना भी जरूरी है। उसी तरह से रेस्ट का संबंध किससे के होता है दोस्तों? रेजुवेंट से होता है, यानी तरोताज़ा कहता है। तो रेस्ट का संबंध किससे होता है? रेजुवनेट से, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 114
क्या कह रहा है, उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि सेम जैसे पहले का दूसरे से उसी तरह से तीसरे का क्या संबंध होगा। तो क्या कहता है, जिस प्रकार इरेडिकेट का समानार्थी होता है डिस्ट्रॉय, तो उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा प्लेजर होता है इसका जो हमारा होता है समानार्थी शब्द वो क्या कहलाता है, डिलाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, 115 क्या कह रहा है कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जो चौथे पद को तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंध रखता है जिस प्रकार से जो हमारा ये दूसरा पद होता है ये पहले पद से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या कहता है कि जिस प्रकार से वाव में एरो का यूज किया जाता है, यानी जो हमारी धनुष होती है उसमें हम बाण का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार बुलेट में किसका यूज किया जाता है, तो गन का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये गन होता है इसका यूज किस में किया जाता है, बुलेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 116 क्या कहता है, उस ऑप्शन का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। तो क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर कि जिस प्रकार से लेफ्ट का राइट होता है तो उसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा ये वर्टिकल होता है इसका संबंध किससे होता है, हॉरिजॉन्टल से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है यहाँ पर 117 कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे का किससे हो रहा है, पहले से हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार वाक का ब्लॉक हो रहा है तो उसी तरह से विंडो का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पर, स्किल, ऑप्शन नंबर बी ओपन, ऑप्शन नंबर सी एयर, ऑप्शन नंबर डी गेज। तो दोस्तों क्या कहता है कि जिस प्रकार से वाल ब्लॉक से संबंधित होता है तो उसी प्रकार से जो हमारी विंडो होती है उसका रिलेशन किससे होता है, ओपन से, यानी विंडो हमारी क्या होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 118 उस शब्द का चयन कीजिए जो चौथे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे से संबंधित है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस प्रकार हैंड के ऊपर ग्लोव पहनते हैं, यानी हाथ के ऊपर ग्लोव पहना जाता है, तो उसी प्रकार से हेड के ऊपर क्या पहना जाता है, तो यहाँ होता है शोवर कैप, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 119 उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या कहता है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी जो होती है वी होती है वो किस में डंक मारती है, स्टिंग में मारती है, उसी प्रकार से जो हमारा स्नेक होता है ये क्या काटता है, तो बाइट काटता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 120 क्या कह रहा, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से रिलेटेड है। दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस प्रकार यहाँ पर दूसरा पहले से रिलेटेड है उसी प्रकार से तीसरे का रिलेटिव क्या होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है आपका, जिस प्रकार हार्ट के डॉक्टर कौन होता है दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो उसी तरह से जो बोन्स का डॉक्टर होता है यानी हड्डी का डॉक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, आर्थोपेडिस्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 121। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से रिलेटेड है। तो क्या कहता है दोस्तों कि जैसे वोल्केनो से लावा निकलती है, क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी से बुरात निकलता है, तो उसी तरह से जो हमारी ये फायर होती है फायर से क्या निकलता है, स्मोक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कि नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 122 क्या कह रहा है कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले से संबंध है। तो दोस्तों क्या कहता है
कि जिस प्रकार से टर्बिड का रिलेशन क्लियर से हो रहा है, तो टर्बिड का रिलेशन क्लियर से हो रहा है, तो अपियरनेंट का किससे होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पर देखते हैं इसका क्या संबंध बता रहा है, हमको पढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से ये क्वेश्चन है आपका, कहता है जिस प्रकार टर्बिड का विलोम क्या होता है दोस्तों, क्लियर होता है, तो उसी तरह से जो आपका अपारेंट में होता है उसका विलोम क्या होता है, ऑब्सक्योर होता है, यानी अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 123 में क्या कह रहा है कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले से है। तो दोस्तों क्या कहता है कि जिस प्रकार वेट का रिलेशन किससे बता रहा है, लिंगर से, यानी वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना और लिंगर का मतलब होता है ज़्यादा समय तक इंतज़ार करना। उसी प्रकार बाइट का संबंध पूछ रहा है कि क्या होता है, तो बाइट का मीन्स होता है काटना। तो ग्नेव का मीन्स क्या होता है, बार बार काटना, यानी अनेकों बार काटना। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 क्या कहता है दोस्तों, उस ऑप्शन का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो दोस्तों क्या कहता है कि जिस प्रकार अर्थ का आकार जो होता है वो बाल के आकार का होता है, तो उसी प्रकार से पेंटैक का जो आकार होता है वो किसके जैसे होता है, डिस्क के जैसे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि उस ऑप्शन का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसे कि दूसरे शब्द का पहले से है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि जो हमारा वांट होता है यानी चाहना होता है, और यर्न भी क्या होता है, चाहना ही होता है, यानी एक दूसरे के समानार्थी हैं। उसी प्रकार से पुनिश का मीन्स क्या होता है, दंड देना। तो दोस्तों रिप्रीमेंड जो होता है इसका भी मीन्स होता है दंड देना, यानी पुनिश का रिलेशन किससे हो रहा है, रिप्रीमेंड से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर।